नमस्कार जोहार। बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कई बच्चियां और उनके परिवार के लोग यहां पर धरना पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरना है। हम जानेंगे रामवृक्ष जी हमारे साथ में। रामवृक्ष जी, ये कौन स्कूल के बच्चे हैं? ये स्कूल से पास आउट हैं। हाई स्कूल के मांग को लेकर ये हुरलुंग पंचायत के हैं। हुरलुंग हाई स्कूल की मांग को लेकर छात्र और अभिभावक और सहयोगी ग्रामीण सभी लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हुए हैं हाई स्कूल को मांग को लेकर। इनका एक ही मांग है, हाई स्कूल की मांग। हाई स्कूल कितनी दूर में है? हाई स्कूल की इन लोग का हाई स्कूल का दूरी 12 किलोमीटर का परिधि में है। जिधर भी जाइएगा 12 किलोमीटर का परिधि पड़ता है। और सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि बोकारो ज़िला और हजारीबाग ज़िला का बॉर्डर है ये। जब बोकारो ज़िला के आप कहीं भी दूसरा स्टेट में जाइएगा, दूसरा ज़िला में जब जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे जो भी इंजीनियरिंग शिक्षा विभाग में आप रहते हैं, तो दूसरा ज़िला जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है, प्रोविजनल और माइग्रेशन का नाम आप सुने होंगे कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए कॉलेज का। उसी प्रक्रिया के तहत इसमें हाई स्कूल में भी वही एक कंडीशन अप्लाई किया है जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा। अगर आप हजारी जिला में आप यदि नामांकन करवाना चाहते हैं तो आपको फिर डीएससी से लिखवा के जाइए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवाइए। जबकि हाई स्कूल में ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट का प्रावधान है, लेकिन मिडिल स्कूल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं है आपका। समस्या ये है, समस्या को टेक्निकली चीज़ को समझने की ज़रूरत है जिला प्रशासन को भी कि आज अगर वैसे ही स्थिति आती है तो हम ये भी एक मांग आप बोल सकते हैं कि मिडिल स्कूल में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का प्रावधान किया जाए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण आज जिसको दूसरे जिला में नामांकन लेने में हाई स्कूल में इनको समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को समाधान के लिए एक भी जनप्रतिनिधि को अगर बोला जाए तो खरा नहीं उतरे हैं, नहीं संज्ञान में लिए हैं। साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता तो यहाँ तक कि जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधीक्षक भी इन पर कभी पहल नहीं किया गया, कभी कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और निंदनीय घटना है। इसको आज आज़ादी के बाद यदि कोई 1952 से कोई हाई स्कूल का डिमांड कर रहा है और उसको डिमांड को यदि आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टिकोण से, अगर 12 किलोमीटर कहीं भी आप जाइएगा, जंगल झाड़ में कोई भी बच्चा जाती है तो अनहोनी नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी तरह का कभी भी घटना घट सकती है। ये मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं आगाह करना देना चाहती हूँ। घटना घट जाने के बाद क्या मिलेगा? सिर्फ आश्वासन मिलेगा, बदनामी मिलेगा। उसी क्षेत्र के ये बच्चे पढ़ते हैं क्या जहाँ 4 बच्चे को नक्सलियों ने उठा लिया था? उसी पंचायत का बोल सकते हैं। वो पंचायत नहीं, उसी क्षेत्र के। उसी क्षेत्र हाल फिलहाल में जो था वो गोमिया विधानसभा के कसमार प्रखंड पड़ता है। हालांकि उतना ये सुदूर क्षेत्र नहीं है, कसमार प्रखंड ठीक ही ठाक है, लेकिन पूरा झारखंड में अगर बोला जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है हुरलुंग झुमरा पहाड़। सभी को जानते हैं। और झुमरा पहाड़ को डेवलपमेंट करने के लिए, हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए झुमरा एक्शन प्लान भी तय किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन हम आज प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि झुमरा एक्शन प्लान क्या कागजों में है, ये प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है कि क्षेत्र के जो विधायक है लंबोदर बाबू, वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और उसके क्षेत्र में इस तरह की। देखिए, डॉक्टर लंबोदर महतो हमारे माननीय विधायक जी हैं, लेकिन विधायक जी को आप भली भांति जानते हैं कि सिर्फ वो कागजों में, फाइल में ही रह जाते हैं और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ, अगर उनकी इच्छा शक्ति रहता तो आज हाई स्कूल चलता और हाई स्कूल के लिए इन बच्चों को आज मजबूरन छात्र को धरना नहीं देना पड़ता। धरना देता है जनप्रतिनिधि, धरना देता है अभिभावक को धरना दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि का काम है। आज दुर्भाग्य है हमारे डॉक्टर लंबोदर महतो विधायक जी के लिए, क्या जनप्रतिनिधि का काम आज छात्र कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक का विषय है। इससे पहले ये भी बात बताना चाहते हैं, विधायक जी आज 5 साल से नेतृत्व कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं। वो चाह के भी आज इस क्षेत्र में, जबकि एक IAS अधिकारी रह चुके हैं, प्रशासनिक काम कर चुके हैं, उनको भली भांति क्रियाकलाप, ऑफिशियल कार्य प्रक्रिया से वो वाकिफ हैं, उसके बावजूद भी इनको इच्छा शक्ति मर चुकी है, इसलिए ये काम नहीं हो पाया 5 सालों में। अच्छा, इन बच्चों के साथ में माँ बाप भी आए हुए हैं, शिक्षक लोग भी पहुँचे हैं क्या? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि अगर कोई बच्चा आज धरना देने के लिए साथ में आए हुए हैं, क्या बच्चों के साथ प्रतिदिन गार्जियन जाएंगे स्कूल? नहीं जाएंगे। और कौन सा, अगर गार्जियन यदि जाएंगे साहब, प्रतिदिन गार्जियन बच्चों को सुरक्षा दृष्टिकोण से ले जाना ले आना करेंगे, तो फिर क्या उसके गार्जियन आज जिस परिस्थिति में, जिस क्षेत्र से आते हैं, क्या वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था है जो एक बच्चे के पीछे गार्जियन उनका 24 घंटा समय दे? ये संभव है। लेकिन कुछ माताएं बहनें आई हुई है, इसीलिए
सवाल को आप समझिए। सवाल ये है कि आज धरना देने के लिए माताएं बहनें गार्जियन ग्रामीण सभी लोग आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतिदिन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ क्या अभिभावक गार्जियन स्कूल जाएंगे? नहीं जाएंगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और सोची समझी साजिश के तहत, या फिर विधायक जी की मानसिकता नहीं है। इसके विधायक जी का मैं पार्टिकुलरली एक बात को इंडिकेट नहीं करना, इससे पहले हमारे जोगिंदर महतो भी वहाँ नेतृत्व कर चुके हैं, बबीता देवी भी नेतृत्व कर चुकी है। दिग्गज सांसद जो बोला जाए कि हम लोग 4-5 बार के नेतृत्व कर चुके, रविंद्र पांडे सांसद महोदय जी भी नेतृत्व कर चुके हैं। स्वर्गीय टेकलाल महतो आंदोलनकारी नेता हम लोग के थे, गिरिडीह लोकसभा से नेतृत्व कर चुके हैं। अभी वर्तमान में अगर सबसे पढ़ा मैंने क्या बोलते हैं, अगर दिग्गज बोला जाए, मैंने दिग्गज में क्या, नोटों में दिग्गज, नोटों में दिग्गज चाहते तो अपने मन से स्कूल कभी भी 1 सेकंड में खड़ा कर सकते, उनके बाद इतना पैसा है, उसके बावजूद भी इच्छा शक्ति उनकी नहीं है। वो सांसद महोदय हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी भी चाहते तो आज कर सकते थे, जबकि प्रीवियस चुनाव में, पिछला 19 वाला लोकसभा चुनाव में उनको आश्वासन दिए थे वो कि अगर हम यदि आपको हाई स्कूल नहीं दे पाते हैं तो हम आपका 24 वाला लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कर लिए नहीं आएंगे, ऐसा बोले हैं वो। ऐसा आश्वासन दिए थे। और आश्वासन में वो देने के बाद जब मांग होने लगी तो खुद वो प्रचार में नहीं गए हैं, वो जय श्री नाम के से ही चुनाव जीत गए हैं। उनके प्रचार करने के लिए डॉक्टर लंबोदर महतो विधायक जी गए थे, उनका छात्रों द्वारा मांग किया गया, न कि विरोध किया गया था कि हमारे आप आश्वासन दिए थे 19 में सांसद महोदय के द्वारा, सांसद महोदय को भेजिए कि हमारे हाई स्कूल कहाँ है यार, वोट लीजिए। इस बात को समझिए। और सच्चाई से लोग आजकल नहीं जानना चाहते हैं, और सच्चाई जानिएगा तो अभी भी आंख में आंसू आ जाएगा। ये स्थिति है वहाँ की। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे आप क्या कहना चाहिएगा 2 लाइन में? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन होगा, और ग्रामीणों के माध्यम से और यहाँ के अभिभावकों से, कि आप इसी सत्र से आपको वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व कीजिए हाई स्कूल, और इसी सेशन से बच्चों के एडमिशन लेके वहाँ का हाई स्कूल में शिक्षा देने का काम करें। शिक्षा विभाग की ओर से मैं मांग करता हूँ। उपायुक्त तो महोदया बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, लोग काफ़ी उनसे प्रभावित हैं। लगता है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वह उपायुक्त महोदय से मेरा पूरा विश्वास है कि वो चुटकी में काम करेगी, और सारा शिक्षा विभाग को तबाचा देते हुए आज 1952 तक का जो मांग था वो चुटकी में अभी तुरंत आपके सामने, अभी बाद में जब आश्वासन देगी तो फिर हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम अवगत करेंगे क्या आश्वासन देती है। मेरा पूरा विश्वास है कि वो कार्रवाई करेगी और तुरंत इन लोग को हाई स्कूल का मांग पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। जोहार। तो ये बच्चे और इनके माता पिता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं इस बच्ची के हाथ में जो बैनर रखा हुआ लिया हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा जीवन का आधार है। आज यहाँ के बच्चे, यहाँ के गार्जियन, झारखंड के तमाम बच्चे गार्जियन समझ रहे हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के बाकी जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि झारखंड के बच्चों को हम शिक्षित बनाएं कि अनपढ़ रखें। जैसे हमारे इन्होंने कहा कि एक कौन थे जी जिन्होंने वादा किया था, वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी। चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान भी आप लोगों ने देखे होंगे, और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि इस बार तो मोदी जी की लहर है, जय श्री राम सब पार कर देगा। तो इस तरह का अगर मानसिकता, इस तरह की सोच अगर यहाँ के विधायक सांसद को की रही तो पता नहीं ऐसे बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा। आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।